Good morning, students. Today we will start a new chapter named as circle. First of all, what is a circle? A circle is the set of points. Exactly what is the locus of points, but you can say set. A circle is the set of points which are equidistant from a fixed point. Means किसी पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, there are so many points which are at a distance of, for an example, I am taking 5 units, 5 centimeter. When you will join these points, you will get circle. It means a circle is the locus or a set of points which are equidistant from a fixed point. This is the exact definition of a circle. बहुत सारी बातें आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं. वो जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको हम बोलते हैं बच्चे सेंटर. ये सरकमफ्रेंस कहलाती है तुम्हारी आउटलाइनिंग. सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस कहलाता है. रेडियस का ट्वाइस डायमीटर होता है. कॉर्ड, आर्क, ये सभी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड. कॉर्ड हमेशा सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है इन 2 सेगमेंट्स, एक माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. ठीक है. डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट इज नेम एज सेमी सर्कल. ये आर्क होती है, आप सभी को पता है आर्क. ये छोटी आर्क जो है माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये सब चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, 10th क्लास के लेवल पर चलेंगे. यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट्स ध्यान रखने होंगे. नहीं, अभी पहले 9th क्लास के रिजल्ट्स 2-3 और बताऊंगा, उसके बाद फिर आप 10th की बातें स्टार्ट करेंगे. 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सर्कल है, किसी भी सर्कल में अगर हम उसके सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर होता है ये इस कॉर्ड को हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. इट मीन्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये रिजल्ट आपको 9th क्लास में सिखा दिया गया था और ये ध्यान भी रखना है, अब भी काम आएगा. इसका कन्वर्स भी सही था. अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया जाए, हमने कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, देन इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन इट. ठीक है. दोनों रिजल्ट्स को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से. आफ्टर दैट सम मोर रिजल्ट्स. ये प्रूफ आप 9th क्लास में करके आ चुके हैं. नाउ अब 10th क्लास की बातें स्टार्ट करता हूं. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, किसी भी सर्कल में कोई भी आर्क और यू कैन से कॉर्ड, एंड पॉइंट्स तो वही हुए ना. ये कॉर्ड, आप ए बी को कॉर्ड के एंड पॉइंट्स बोल लो, आर्क के एंड पॉइंट बोल लो, दोनों बातें ठीक रहेंगी. अगर किसी भी आर्क कि दोनों एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं, तो ये जो एंगल है सेंटर पर बना हुआ एंगल, इट मींस एंगल AOB. ये एंगल ट्वाइस होगा किसका भला? आपने आर्क चूज की है AB, तो आप AB आर्क को छोड़ दीजिए, बाकी जो इसकी सरकमफ्रेंस बच गई इसमें आप कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए AB को. AB के एंड पॉइंट्स को आप कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वन, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB. ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ICSE ने इस साल आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि इसके प्रूफ की जरूरत है. आप लोग इसको डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे. ठीक है. एक बार रिजल्ट दोबारा सुन लीजिए. सर्कल में किसी भी आर्क या कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को अगर सेंटर से ज्वाइन किया जाए, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल ट्वाइस होता है किसका? इसके इतने हिस्से, यानी कि हिस्सा मतलब वो आर्क जो आपने चूज की थी स्टार्टिंग में, जिसके एंड पॉइंट्स को आपने सेंटर से ज्वाइन किया था, उस आर्क को छोड़ दो, बाकी जो सरकमफ्रेंस बच गई उसके सरकमफ्रेंस पर आप कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए, देन दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ दिस वन. यानी कि ये अगर 100 है बेटा तो ये 50 होगा. ठीक है. इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे. दूसरा रिजल्ट जो आपने ध्यान रखना है वो क्या? मान लीजिए कोई भी सर्कल है
एक सर्कल में कोई भी कोड बना लीजिए, दोबारा फिर रिपीट करूंगा मेरी बात को, आप चाहे कोड बोल लें या ए बी आर्क बोल लें, बात एक ही रहेगी। अब ये दो सेगमेंट हो गए बेटा, एक ही कोड के नीचे माइनर सेगमेंट, कोड के ऊपर मेजर सेगमेंट, ठीक है। एक सेगमेंट, कोई भी एक सेगमेंट में आप इस आर्क या कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। और मिलाना चाहें और भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी इसके इक्वल ही होगा। आप एक ही सेगमेंट में उस कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को जितने मर्जी जगह मिलाइए बेटा, उसके द्वारा बने हुए सभी एंगल्स इक्वल होंगे। कहीं अगर हमें ये बात लिखनी पड़ेगी तो इसका रीजन हम देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अच्छा, इस रिजल्ट का क्या नाम देंगे? एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस लिख देंगे तो भी ठीक है। और ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स क्या होगा बेटा? कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन अपने एक ही साइड दो पॉइंट्स पर इक्वल एंगल बनाती है। ये दोनों पॉइंट्स एक ही साइड होने चाहिए, बस कंडीशन एक ही। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी विल बी कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स, सॉरी, द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो इट मीन्स ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे। मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विल बी कॉन्साइक्लिक। तो हमने 3 रिजल्ट किए हैं पहले, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। किसी भी आर्क या कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो सेंटर पर बना हुआ एंगल उसके रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है। ओके, एंगल्स इन, इसको बोलेंगे एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एक कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को आप सर्कल पे कितनी जगह ज्वाइन कीजिए? एक ही सेगमेंट में। मेजर करना चाहते हो मेजर, माइनर में करना चाहते हो माइनर में भी यही रूल रहेगा। अगर आप इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, यहाँ ज्वाइन करते हैं, यहाँ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सेगमेंट सेम होने चाहिए, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट विल बी इक्वल। इसका कन्वर्स, कोई भी लाइन अगर अपने एक ही साइड दो पॉइंट्स पर इक्वल एंगल बनाती है तो वो चारों पॉइंट्स जो है कॉन्साइक्लिक होंगे। 3 रिजल्ट ही हो गए हैं, 4th रिजल्ट और बताऊंगा। इनके एप्लीकेशंस आपके एग्जाम्स में आती हैं, तो जब तक ये रिजल्ट्स नहीं पता होंगे तो एप्लीकेशंस हम नहीं कर पाएंगे। किसी भी सर्कल में अगर हम एक डायमीटर लेते हैं, और डायमीटर की पहचान क्या होती है? कि वो सेंटर से पास होता है, ठीक है। एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स को आप सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी ज्वाइन कीजिए, इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स को आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए 90 डिग्री। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स को आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए 90 डिग्री बनेगा। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स को कहीं भी ज्वाइन कीजिए, हमेशा 90 डिग्री होगा। इसको हम बोलते हैं एंगल्स इन सेमी सर्कल। तो इट मीन्स एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। इसका कन्वर्स भी ट्रू है बेटा। अगर किसी भी सर्कल में एक कोड अपने सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल अगर बनाती है तो वो कोड तो है ही, साथ के साथ फिर वो डायमीटर भी है। ओके, एक रिजल्ट और, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? एक कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आते हैं। देखिए, ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को भी मैंने बोला था कॉन्साइक्लिक। अगर पॉइंट्स की बात करूं तो पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रिजल्ट क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, दोनों पेयर्स। तो इट मीन्स ए का और सी का सम जो है 180 होगा,
और बी का और डी का सम जो है 180 होगा। इट मीन्स द opposite angles of a cyclic quadrilaters are supplementary or you can say their sum is 180 degree। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है, सपोज कीजिए मैंने आपको एक क्वाड्रिलेटर बताया ये ABCD, और ये आपको कह दिया 70 डिग्री, ये आपको कह दिया 110, ओके, सम 180 हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। दूसरे वे में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं द पॉइंट्स A, B, C and D विल बी कॉनसाइक्लिक। ठीक है, दोनों ही बातें सही रहेंगी। इट मीन्स क्या हुआ कि रेक्टेंगल हमेशा साइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो वो नेचुरल बात हमेशा है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा। स्क्वायर भी हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पर एक रिजल्ट और मान लीजिए कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ओके, और अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक साइड को प्रोड्यूस कर देता हूं, एक साइड को किसी भी तरीके से किसी भी तरफ प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो जो बाहर एंगल बना इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बाहर की तरफ बना है, जैसे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है वैसे ही नाम इसका भी क्या रहेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसको छोड़ दिए इसके ऑपोजिट, ये एंगल 1 और 2 इक्वल होता है। रीजन बड़ा साफ है बेटा, इस 2 का और 3 का सम कितना होगा 180, 1 का और 3 का सम भी कितना होगा 180, लीनियर पेयर, ये था ऑपोजिट एंगल्स, तो 1 और 2 हमेशा इक्वल होंगे। आप इसको इन सभी रिजल्ट्स को याद रखिएगा। ये सारे रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को करते हैं हम जरा स्टार्ट अभी। ओके, नाउ सम एग्जांपल्स ऑन दिस थ्योरम्स जो मैंने आपको बताई हैं अभी। द फर्स्ट एग्जांपल आई एम रीडिंग, okay, in the given circle O is the center and the angle BDC is equal to 42, BDC angle is 42, you have to calculate angle ACB। ACB angle आपको calculate करना है। now what is ACB? ACB, this angle you have to calculate। ठीक है, आपको 3-4 थ्योरम्स बताई हैं, उन्हीं का यूज होता रहेगा, उन्हीं को दिमाग में रखिएगा बस। सबसे पहले ये एंगल आपको 42 गिवन, ठीक, ये एंगल 42 है। देखिए जरा, ये इस कोड से बना हुआ है या आर्क से बना हुआ है 42, इसी आर्क या कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने यहां ज्वाइन किया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 42। लिखने का काम आप लोगों का होगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एक बार लिख के बता देता हूं। चलो, इस एंगल का नाम मैंने 1 रख दिया, इसका एंगल नाम 2 रख दिया। Because BC is a chord, therefore angle 1 is equal to angle 2। आप लिखेंगे angles in same segment। ठीक है, इतना काफी होगा। But angle 1 is 42, that's why, sorry, angle 2 is 42, that's why angle 1 is also 42। अब एक बात हो गई। दूसरी बात, AC। AC क्या चीज है, डायमीटर। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स को आप जहां भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर ज्वाइन करेंगे, it will be always of 90 डिग्री, राइट एंगल। तो ये एंगल कितना हो गया, राइट एंगल। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसमें से अकेला 90 का हो गया, तो इन दोनों का सम 90 बचा। इसमें ये 42 है, तो ये कितना रह गया आपका 48। दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in this figure O is the center of a circle, O is the center of a circle and this and the arc 110, और ये एंगल आपको 110 बताया गया है। फाइंड एंगल ADC एंड ABC, ADC एंड एंगल ABC, ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आर्क है एक AC, आपका मन करे आप इसको कोड बोल लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को आपने सेंटर पर ज्वाइन किया, एंगल कितना बना 110। आपने ये आर्क को ज्वाइन किया था ना, तो आप इतने हिस्से को छोड़िए, बाकी जो सर्कमफ्रेंस उस पर कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो यहां हमेशा इसका हाफ बनता है। सेंटर पर ट्वाइस होता है, सर्कमफ्रेंस पर हाफ होता है, पजल मत होना इसमें। ये 110 है तो ये कितना हो गया 55। ध्यान से देखना,
ए बी सी डी, ये आपको चीजें अपने आप पहचाननी होगी, इसमें मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपको ध्यान से देखना, अभी कहीं साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है, कोई डायमीटर बन रहा है, कोई भी कोड है जो सेगमेंट बना रही है, 3-4 चीजें बस देखने की होती हैं और कुछ नहीं। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, और साइक्लिक क्वाड्रेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये एंगल 55 है, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना रह गया 135 या 45, जो भी रह गया 180 में से 55 को माइनस कर दीजिए, ठीक है 125 आई थिंक, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, in this figure you have to calculate the angle AOC, this angle you have to find out. In this figure you have to find out this one, angle AOC. now ये 30 डिग्री की है, 40 डिग्री की है, हर बार जरूर नहीं कि सर्कल की बातें यूज हो। ट्रायंगल OBC में OB और OC साइड इक्वल हैं, और अगर किसी ट्रायंगल की, ये इक्वल क्यों है, पहली बात रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल में कितनी रेडियस है, सब इक्वल होती हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए, तो ये एंगल कितना हो गया 40 ये हो गया जी, ओके। नाउ इन ट्रायंगल AOB अगेन विद द सेम रीजन, OA इज इक्वल टू OB, फिर से ये एंगल 30 है तो ये भी कितना का हो गया 30। अब आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ये पूरा एंगल कितना हुआ 70, ये आर्क को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, तो यहां ट्वाइस बनता है एंगल किसका, इसके इतने हिस्से को छोड़ दीजिए, आप कहीं भी ऊपर ज्वाइन कीजिए, ये पूरा एंगल 70 का था, तो यहां इसका ट्वाइस बनेगा 140, ठीक है। सही बात तो यही कि आपको ये ध्यान में आना चाहिए, बाई चांस अगर नहीं ध्यान में आता है तो इस ट्रायंगल में बेटा 30 ये 60, ये कितना बच गया फिर 120, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 40 है, ये कितना बच गया 100, 120 प्लस 100 हो गया 320, और किसी भी पॉइंट के चारों तरफ आपको पता है 360 डिग्री एंगल होता है, आप उसको माइनस कर दीजिए। लेकिन ये लास्ट बात है, आपको पहले वो ध्यान में आना चाहिए, एज ए सर्कल का चैप्टर आप कर रहे हैं तो आपको वो ध्यान में आना चाहिए, ओके। नाउ विल डू सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज 140 degree. In this figure, O is the center of a circle. Okay. The angle subtended by the arc is 140 degree. By the arc BCD is 140 degree. BC is produced to be determine angle BAD. You have to find angle BAD. एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको, एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल DCB. DCB ये एंगल भी फाइंड आउट करना है आपको, एंड यू हैव टू फाइंड DCP. ये आ गया तो फिर ये अपने आप ही आ जाएगा बेटा, उसमें ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, ओके। नाउ अब रिजल्ट्स यूज करते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ ये 140 गिवन अपने को, क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको यहीं से देखनी, आपको ये देखना है कि एंगल किससे बना है, ये बना बेटा BD आर्क से, तो ये सेंटर पर बना हुआ एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इतने हिस्से को छोड़ दीजिए, ऊपर कहीं भी ज्वाइन कीजिए, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री। नाउ ABCD इज अगेन साइक्लिक क्वाड्रेटर, और साइक्लिक क्वाड्रेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ये 70 है बेटा, तो ये कितना हो गया 110, ये 110 है, तो ये एंगल कितना हो गया जी 70, और आपको क्या निकालना था, बस यही एंगल निकालने थे आपको, DCB निकालना था और DCP निकालना था और एंगल BAD निकालना था, ये सभी एंगल्स आ गए बेटा, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके। द नेक्स्ट एग्जांपल इज in this figure, this is the center of the circle, the question is given to you, in this figure ABCD, this is find the angle, you have to find angle BAC. ये इस टाइप का एक एग्जांपल और अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ओके। इन दिस क्वेश्चन ये बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि ये डायमीटर है, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स को हम जहां भी ज्वाइन करेंगे हमेशा एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री हो गया जी। नाउ ABCD इज अगेन ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, और साइक्लिक क्वाड्रेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 130, तो ये एंगल कितना रह गया 50। अगेन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180,
90 ये हो गया, 50 ये हो गया बेटा, तो ये एंगल कितने का बच जाएगा, 40 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज इन दिस फिगर AB is the diameter with circle and OD is perpendicular to AB. This is also given to you that OD is perpendicular to this one, and you have to find if say is any point, and you have to find angle BAD and ACD. BAD this one, and angle ACD. Okay, ACD, yes, ये एंगल। ओके, तो यहां से अगर मैं बात करूं इसकी, ट्रायंगल AOD सबको दिखाई दे रही है। ट्रायंगल AOD में OA और OD साइड्स इक्वल होंगी, रीजन रेडियस ऑफ द सर्कल, और अगर किसी सर्कल की किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल दिस वन 1 और ये एंगल का नाम मैं 2 रख देता हूं। इट मीन्स एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, और अगर 1 और 2 इक्वल हैं, ये 90 का था ही, तो कितने कितने के रह गए, 45 45। ट्रायंगल ABC में क्योंकि AB डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो गया जी, 90, ये 90 हो गया, तो हमें निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल। ओके, ये एंगल किससे बना, ये देखिए जरा, इससे, और ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। AD इज एन आर्क और कॉर्ड AD के दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, तो कितने डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री, राइट एंगल इट इज गिवन। तो AD के दोनों पार्ट्स को मैं इसके इतने हिस्से को छोड़ दीजिए, आप कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए, इसका हाफ होगा, दैट्स वाई विल बी 45। इसका कोई यूज ही नहीं था, अगर पूछा हो तो बता देना। ये एंगल कितना हो गया, 45। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में ये फिगर आपको गिवन है और ये स्टेटमेंट आपको गिवन है बेटा कि इन दिस फिगर यू हैव टू फाइंड द एंगल x एंड y, बस और कुछ गिवन नहीं है बच्चे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ABCD इस सर्कल के लिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ये 78 हो गया, तो कितना हो गया, 102। बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ये कितना हो गया, 78। ये 78 है, तो ये फिर कितना हो गया, इन दिस सर्कल DCFE इज अगेन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट्स व्हाई 102। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कह सकता था कि प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू EF। तो एक लाइन और आपको करनी होगी, ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही नो डाउट, ये दो लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल सपोज कर सकता हूं मैं, ये 102 है, ये एंगल 78 है, और ये कैसे एंगल्स हो गए तुम्हारे, क्या कोई इंटीरियर नहीं हो गए, और अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आपको ये भी प्रूव कर सकते थे कि ये लाइंस इसके पैरेलल है। ठीक है, आई थिंक इसके ऊपर एग्जांपल्स हमारे यहाँ ठीक हो गए हैं, और अब आप इसके जो भी एक्सरसाइज या कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसके कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे।